हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर बेस्ड जेई में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये हमें पता है तो एक लाइन में सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। मान लिया लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से अल्फा एंड बीटा, अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ मैंने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है अल्फा की पावर n माइनस टू से। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a इंटू अल्फा की पावर n प्लस b इंटू अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस c इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। सो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिली जब हमने अल्फा को इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाया। ना जैसे अल्फा इसका रूट है वैसे बीटा भी रूट है, और सेम लाइन में बीटा के लिए भी लिख सकता हूँ। सो सिमिलरली a इंटू बीटा की पावर n प्लस b इंटू बीटा की पावर n माइनस वन प्लस c इंटू बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। So now we have two equations in alpha and beta. This is equation number one. This is equation number two. Now अब हमारे पास दो चीज़ है, या तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं या तो इनको ऐड कर दिया। पहले चलो ऐड किया तो क्या मिलेगा, अगर सीधा ऐड करूंगा तो a कॉमन आएगा और अंदर मिलेगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस यहाँ से b कॉमन आया, अंदर मिला अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन। यहाँ से c कॉमन आएगा, अंदर हमें मिलेगा अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू। दिस इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें बोला जाएगा लेट अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज इक्वल्स टू सम Sn, या तो Sn लिख देगा या फिर कई बार Pn लिख देगा या कुछ और भी लिख सकता है। जनरली इन दो का ही यूज करता है। मान लिया उसने इस चीज को Pn लिखा, अगर पावर n है तो अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन क्या हो जाएगा, Pn माइनस वन, और ये हो जाएगा Pn माइनस। ओके, अच्छा ये तो तब जब हमने प्लस किया। अगर हमने माइनस किया होता तो हमें क्या मिलता, a इंटू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। अगर इसमें से ये वाला इक्वेशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा b अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस नॉट प्लस माइनस बीटा की पावर n माइनस वन प्लस c इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू माइनस बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। सेम चीज़ है, जैसे इस वाली चीज़ को Pn बोला है तो हो सकता है इस वाली चीज़ को भी उसने Pn से डिनोट किया हो। तो अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n को मान लिया दिस इज ऑल्सो Pn। अगर ये Pn है तो ये Pn माइनस वन हो जाएगा और ये Pn माइनस टू। तो ये जो नोटेशन है क्वेश्चन में या तो प्लस वाला गिवन होगा या सिर्फ माइनस वाला गिवन होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे दिया, तो या तो प्लस वाला यूज़ करेगा या माइनस वाला, लेकिन कोई भी यूज़ करे एट दी एंड जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि a इंटू, या तो उसने इसको Pn बोला होगा या इसको बोला होगा। तो मान लिया ये बना Pn, अगला बनेगा b इंटू पी एन माइनस वन एंड अगला बन जाएगा c Pn माइनस इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द न्यूटन्स लॉ। यहाँ a b और c क्या है, a b c आर द कोएफिशिएंट्स, Pn क्या है। अब यहाँ पर Pn कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा या तो अल्फा n प्लस बीटा की पावर n होगा या माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर न्यूटन फॉर्मूला में पता है तो इस पर बेस्ड जो जेई में क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें हम अब सॉल्व करते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखते हैं, जैसे मान लिया n का वैल्यू मैंने 5 रखा तो ये क्या बनेगा, a इंटू पी फाइव प्लस बी इंटू पी फोर प्लस सी इंटू पी थ्री, मतलब एक एक कम होता जाएगा हर एक कोएफिशिएंट के साथ इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे एक जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेट अल्फा कोमा बीटा be the roots of the equation 5x square plus 6x minus 2 is equals to 0, then
0 एंड एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। ये क्वेश्चन में गिवन था। ऑल्सो 5 या हमसे वैल्यू जो पूछा था वो ये था कि देन 5 टाइम्स एस एन और 6 टाइम्स, मान लिया एस एन को ले लिया एस 6 टाइम्स एस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट। ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में जैसे ऑप्शन ए हमें गिवन होगा S4 है, 2 टाइम्स S4 होगा, सी ऑप्शन -2 टाइम्स S4, ऑप्शन डी लेट्स से नन ऑफ दीज। इस तरह के ऑप्शंस होंगे। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो जिसको अगर न्यूटन्स फॉर्मूला पता है तो मेरे को पता है यार, मैं सिर्फ कोएफिशिएंट्स पर फोकस करूँगा। तो कोएफिशिएंट पर फोकस किया और न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बनेगा 5 टाइम्स एस एन, 6 टाइम्स एस एन -1 एंड -2 टाइम्स एस एन -2। अब जो भी रिजल्ट हमें दिख रहा है तो क्लियरली उसको इससे कंपेयर करने पे पता चलेगा कि n का वैल्यू हमें कितना रखना चाहिए, 6। सो पुट n इज इक्वल्स टू 6 इन दिस रिलेशन, वी विल गेट 5 टाइम्स S6, 6 टाइम्स S5 एंड ये हो जाएगा S4। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S4। सो इसका जो आंसर आया दैट इज 2 टाइम्स S4। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में, लेकिन हर बार इतना आसान पूछा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो ये जो क्वेश्चन है ये भी जेईई का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड पी एन इज इक्वल्स टू दिस। अरे जैसे ये चीज़ दिखती है न्यूटन्स फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए। न्यूटन फॉर्मूला का अगर मैं यूज़ करूँ तो रिलेशन ये बनेगा कि कोएफिशिएंट देखेंगे 1 है तो 1 के साथ आया पी एन, अगला कोएफिशिएंट है -1 सो -1 टाइम पी एन -1, एक कम होता जाएगा, -4 के साथ आना चाहिए फिर पी एन माइनस, दिस इज इक्वल्स टू 0। ना यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें दी हुई है इसमें हमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कॉमन लेंगे, जैसे कि इसमें से अगर मैं कॉमन लूँगा P16 तो अंदर मिलेगा P15 माइनस P14, है ना। 15 और उससे एक कम 14, Pn और उससे एक कम Pn -1, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ Pn -1 दिस इज 4 टाइम्स Pn -2। अगर दो कॉन्सेक्यूटिव इस तरह की टर्म्स है n है और नीचे सबस्क्रिप्ट में एक कम हो रहा है तो उनका डिफरेंस आ जाएगा 4 टाइम्स Pn -2। नाउ इस रिलेशन का यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट 2 ये जो पार्ट्स है इसमें से कॉमन लिया हमने P16 तो अंदर मिलेगा हमें P15 माइनस P14, यहाँ से कॉमन आना चाहिए -P15 सो मिलेगा P15 माइनस P14 और डिनोमिनेटर में चल रहा है P13 इंटू P14। P15 माइनस P14 अगर मैं n को 15 रखता हूँ इस रिलेशन में तो मिलेगा P15 माइनस P14 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स P13, 4 टाइम्स P13। सो ये वैल्यू यहाँ पर पुट P16, ये बना 4 टाइम्स P13 एंड सिमिलरली ये क्या बनेगा 4 टाइम्स अगेन P13 अपॉन P13 P14। न्यूमरेटर से P13 कॉमन आ रहा है 4 के साथ, 4 टाइम्स P13 बाहर आया, अंदर मिलेगा P16 माइनस P15 और नीचे है P13 इंटू P14। P13 से P13 वो कैंसिल आउट। नाउ 4 ये P16 माइनस P15, P16 माइनस P15 मिलेगा 4 टाइम्स P14 तो ये मिला 4 टाइम्स P14 और नीचे है अगेन P14। सो ये भी कैंसिल हुआ। फाइनल आंसर हमें कितना आ गया 16। सो दिखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था कि कैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन न्यूटन फॉर्मूला अगर हमें पता है तो 1-2 लाइन में हमें आंसर मिल जाएगा।